नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव के पुत्र विद्यासागर यादव उर्फ गंगा यादव, जो लखनऊ में महानगर पालिका में शासी अधिकारी के रूप में तैनात है, उनकी पत्नी सुमन यादव 45 वर्षीय की बीती रात सोमवार को लखनऊ में ब्रेन हैमरेज के कारण देहांत हो गया। मृतका सुमन यादव प्राथमिक विद्यालय लखनऊ में अध्यापक है। उनके पास 3 संतानें थी, किसी की अभी तक शादी नहीं हुई है। बड़ी लड़की बेंगलुरु में MBBS कर रही है, छोटी लड़की PCS की तैयारी कर रही है, सबसे छोटा लड़का 11 वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। आज सुबह मृतका का शव लेकर परिजन पैतृक निवास सोनपुर पहुंच गए। शव का दाह संस्कार बुधवार को सुबह 9 बजे अम्बेडकर नगर के रामबाग घाट पर किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है, तो वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में पूर्व मंत्री बलराम यादव के पैतृक आवास चैनपुर पर लोगों का सुबह से ही जमावड़ा लगा रहा। संवेदना व्यक्त करने वालों में पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, कमला यादव, राकेश यादव, गुड्डू MLC, नफीस अहमद, आलम बद्दी, प्रेमा यादव, विजय यादव, प्रमोद यादव, जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार, स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी समेत आठ लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से खबर है, जहां स्वतंत्रता सेनानी परिवार के अध्यक्ष विश्वदेव उपाध्याय की आवास तावर्ती पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के संरक्षक संपत कुमार उपाध्याय के निर्देशानुसार विश्वदेव उपाध्याय की अध्यक्षता में महामंत्री संजीव कुमार पांडे ने स्वतंत्रता सेनानी परिवार कमेटी का गठन किया, जिसमें संरक्षक राम शकल चतुर्वेदी, सुभाष चंद्र तिवारी, राणा खातून कैलाश चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, सतीश कुमार मिश्र, सत्यप्रकाश तिवारी, राधेश्याम मिश्र, पुरुषोत्तम रमेश पांडे, जगदीश दुबे, कोषाध्यक्ष पंचदेव पांडे, मंत्री मंत्राज यादव, जितेंद्र जायसवाल, मनोज पांडे, संजय दुबे, संगठन मंत्री अशोक गुप्ता, संजय पांडे, आलोक मिश्रा, सब मंत्री उमेश तिवारी, सुशील कुमार उपाध्याय, सतीश कुमार पांडे, अजय पांडे एवं निम्न सदस्यों पवन उपाध्याय, जाहिद मिथिलेश का चयन किया गया। सेनानी परिवार के अध्यक्ष आदरणीय विश्वदेव उपाध्याय के आवास सदावर्ती पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के संरक्षक श्री संपत कुमार उपाध्याय के निर्देशानुसार आदरणीय विश्वदेव उपाध्याय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्न पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें संरक्षक श्री रामकौल चतुर्वेदी जी, सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, दिवाकर तिवारी, राणा खातून, श्री कैलाश चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष के रूप में श्री प्रमोद कुमार सिंह जी को, सतीश कुमार मिश्र, सत्यप्रकाश तिवारी, राधेश्याम मिश्र, पुरुषोत्तम रमेश पांडे, जगदीश दुबे एवं कोषाध्यक्ष के रूप में पंचदेव पांडे, मंत्री मंत्राज यादव, जितेंद्र जायसवाल, मनोज पांडे, सुभाष दुबे, संगठन मंत्री के रूप में श्री अशोक कुमार गुप्ता, संजय पांडे, आलोक मिश्रा, सहमंत्री के रूप में उमेश तिवारी, सुशील कुमार उपाध्याय, सतीश कुमार पांडे, अजय पांडे एवं निम्न सदस्य भी इसमें चुने गए हैं, जिस सदस्यों का नाम है जाहिद उपाध्याय, मिथिलेश, पवन उपाध्याय इत्यादि सदस्यों का चयन किया गया है। और जो हमारी ये कमेटी डिसाइड की गई है, इसके बाद जो है अगली रणनीति हमारी तय की जाएगी। हम लोग पूरी कमेटी मिलकर हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जो माननीय जिलाधिकारी को, माननीय कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और हमारी रणनीति फिर आगे बनती रहेगी और कार्यक्रम होता रहेगा। धन्यवाद। आजमगढ़ से खबर है, जहां बंधुवर कल आजमगढ़ जनपद में स्वर्णकार चेतना यात्रा की अगवानी स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। तत्पश्चात आज जौनपुर जनपद में स्वर्णकार चेतना यात्रा का भव्य रोड शो होकर बैठक आयोजित कर स्वजातीय बंधुओं को लखनऊ रैली के लिए आमंत्रित करने के लिए जौनपुर यात्रा पहुंच रही है। तत्पश्चात 15 सितंबर को यात्रा प्रतापगढ़ जनपद में समाज को लखनऊ के लिए आमंत्रित हो करेगी। संपर्क स्थापित कर संबंधित जनपदों में सभी स्वजातीय बंधुओं से यात्रा में शामिल होने का आग्रह है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भ्रमण करने के लिए पहुंची है। आप सभी स्वजातीय बंधुओं का स्वर्णकार चेतना यात्रा को मिल रहा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए समस्त स्वजातीय बंधुओं का वंदन अभिनंदन करते हैं। बंधुगण,
ये हमारा सौभाग्य है कि हम अल्प समय में अपनी बात अधिक से अधिक स्वजातीय बंधुओं तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है उसमें हमें अपने स्वजातीय बंधुओं का भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी स्वजातीय बंधुओं को, देश प्रदेश के सभी स्वजातीय बंधुओं को 17 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए आमंत्रित करते हैं। बंधुवर, यह महापंचायत स्वर्णकार समाज के स्वाभिमान के लिए है। यह महापंचायत स्वर्णकार समाज के राजनीतिक हक के लिए है। यह महापंचायत स्वर्णकार समाज के समाज उत्थान के लिए है। अतः सभी स्वजातीय बंधुवर, इस महापंचायत रैली को जो 17 नवंबर 2021 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होने जा रही है, उसमें अपना तन मन धन से सहयोग कर स्वर्णकार समाज का एक झंडा एक डंडे के नीचे एकत्रित करने का जो प्रयास है, संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो भी स्वर्णकार समाज के समाज सेवी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो सभी एकत्रित होकर राजनीतिक वजूद प्राप्त करें, राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करें। इसी के साथ आप सभी स्वजातीय बंधुओं को पुनः 17 नवंबर के लिए आमंत्रित करते हैं। बंधुवर, जय नरेंद्र बंधुवर। समस्त सरकार बंधुओं को सादर नमन। बंधुओं, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ता गोपाल जी ने अपने विचार रखे, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी स्वर्णकार समाज का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है। हमें इन कारणों पर विचार करना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे समाज का एक भी विधायक विधानसभा में आज तक नहीं पहुंच सका है। बंधुओं, स्वर्णकार समाज की आबादी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक है, किंतु हमारे स्वर्णकार समाज के बंधु जो हैं विभिन्न मंडलों में, प्रदेश के विभिन्न मंडलों में अपने नाम के साथ अलग अलग सरनेम जोड़ते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनकी सही गणना नहीं हो पाती। केवल बुंदेलखंड के अंदर झांसी मंडल ऐसा है, झांसी, जयपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा आदि। आजमगढ़ की लालगंज से खबर है, जहां बेसिक शिक्षा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को संबोधित 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी ठेकमा विश्वजीत कुमार को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक एवं उत्तर उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में कार्यरत बेसिक शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइया तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अपनी मांगों समस्याओं के निराकरण हेतु निरंतर ज्ञापन भेजकर अनुरोध करते आ रहे हैं, परंतु हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। कारणवश आज विकासखंड ठेकमा के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक आदि ने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उपस्थित होकर धरना देते हुए सरकार से अपनी मांगों का निराकरण का अनुरोध किया। पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा, बच्चों को पैठ निहित फर्नीचर, बिजली, पंखे, पीने का शुद्ध पानी, बाउंड्री वाल, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण, रसोइयों को मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह, मृतक आश्रित को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए सहित 21 सूत्रीय मांगों को समर्थन में धरना दिया गया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ ठेकमा के अध्यक्ष आशुतोष सिंह, ब्लॉक मंत्री अनिल सरोज, पूर्व माध्यमिक कल्याण समिति ठेकमा से मनीष गुप्ता, ब्लॉक मंत्री रामवृक्ष भारती, सदाशिव तिवारी, रेखा सिंह, संतोष सिंह, अश्विनी कुमार सिंह, अजीत राय, निशा मिश्रा सहित समस्त शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी रसोइयां उपस्थित रहीं। एक दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। यह शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अध्यापकों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना दिया गया है। और इस धरने में जो प्रमुख मांगे हैं उसमें है कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को उन्हें पूर्व शिक्षक बनाया जाए, रसोइया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं को एक आकर्षक मानदेय दिया जाए ताकि उनका जीवन आसानी से चल सके। इसके अलावा
शिक्षा अधिकरण विधेयक 2021 को सरकार वापस ले। हमें ऑनलाइन कार्य के नाम पर जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है शोषण का हो रहा है, उस शोषण को सरकार बंद करे। कोरोना काल में हमारे जो शिक्षक साथी काल के गाल में चले गए, उन्हें हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 करोड़ का मुआवजा दे। शिक्षकों को जो उनके आश्रित हैं, कोरोना काल में मर गए शिक्षक, उनके आश्रितों को टीबी से मुक्ति दे या उन्हें नियुक्त करके टीबी प्रतिशत की व्यवस्था कराए। इसके अलावा जो शिक्षक शिक्षा में अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ये कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो गई है, उनको पुनः उसी पद पर तब तक नियुक्त करें। इसके अलावा जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि संविलियन समाप्त किया जाए और शिक्षकों की प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक जूनियर विद्यालय और सहायक अध्यापक जूनियर विद्यालय के पदों पर पदोन्नति की जाए, ताकि विद्यालयों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी आज हमारे विद्यालय के छात्र जो हैं वो जमीन पर बैठ रहे हैं, उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, वो जो है पंखे की हवा ले सकें। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के संघ एक दिन का यह सांकेतिक प्रदर्शन रियासती कार्यालय में कर रहा है और भविष्य में इस आंदोलन को हम जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक जाएंगे। आजमगढ़ की लालगंज से खबर है, जहां बेसिक शिक्षा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को संबोधित 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी ठेकमा विश्वजीत कुमार को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक एवं उत्तर उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में कार्यरत बेसिक शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइया तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अपनी मांगों समस्याओं के निराकरण हेतु निरंतर ज्ञापन भेजकर अनुरोध करते आ रहे हैं, परंतु हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। कारणवश आज विकासखंड ठेकमा के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक आदि ने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उपस्थित होकर धरना देते हुए सरकार से अपनी मांगों का निराकरण का अनुरोध किया। पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा, बच्चों को पैठ निहित फर्नीचर, बिजली, पंखे, पीने का शुद्ध पानी, बाउंड्री वाल, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण, रसोइयों को मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह, मृतक आश्रित को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए सहित 21 सूत्री मांगों को समर्थन में धरना दिया गया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ ठेकमा के अध्यक्ष आशुतोष सिंह, ब्लॉक मंत्री अनिल सरोज, पूर्व माध्यमिक कल्याण समिति ठेकमा से मनीष गुप्ता, ब्लॉक मंत्री रामवृक्ष भारती, सदाशिव तिवारी, रेखा सिंह, संतोष सिंह, अश्विनी कुमार सिंह, अजीत राय, निशा मिश्रा सहित समस्त शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी रसोइयां उपस्थित रहीं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध गांजा बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे और क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में प्रभारी उपनिरीक्षक बर्दा, उपनिरीक्षक शमशाद अली और पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन व अन्य कार्य सरकार करता हुआ जिबली में बैंक चेक किया गया तथा उसके बाद कुड़ारा में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को चेक करता हुआ क्षेत्र भ्रमण करता हुआ महुआ तिराहा पहुंचा। उसके बाद 2 बजे के करीब एक मुखबिर की सूचना पर एक अवैध गांजा तस्कर को बर्दा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं उन्हें उपचार में उसका समुचित उपयोग करने हेतु पूरी जानकारी दें ताकि शासन की मंशा के अनुरूप गोल्डन कार्ड के साथ सार्थकता सिद्ध हो सके। मंडलायुक्त श्री पंत ने मंगलवार को अपने कार्यालय के सभागार में शासन द्वारा निर्धारित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मंडल के जनपदों में विकास कार्यक्रमों को गति देने के दृष्टिगत संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा को निर्देश दिया कि वर्तमान माह से दिसंबर माह तक प्रत्येक माह में पूर्ण किए जाने हेतु सड़क व भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य के माहवार लक्ष्य का वितरण उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित विभागों की नियमित समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य समय से कार्य पूर्ण कराया जा सके। मंडलायुक्त श्री पंत ने स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यक्रमों में जनपद बलिया की प्रगति कम मिलने पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं सीएमओ बलिया को निर्देशित किया कि जिन कार्यक्रमों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है उसमें आगामी तक अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। समीक्षा में पाया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आजमगढ़ में कुल 1,57,391, मऊ में 1,24,503 तथा बलिया में 2,30,754 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं, परंतु उसके सापेक्ष आजमगढ़ में कुल 2,112, मऊ में 4,896 और बलिया में 393 लाभार्थियों द्वारा निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराया गया है।
आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। बता दें कि थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज लालगऊ में मिशन शक्ति कक्ष में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। थाना उतरौला पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिलहरापट्टी में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। महिला थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के राजकीय बालिका विद्यालय रैदोपुर में मिशन शक्ति योजना के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत मेहमौनी में पोस्टर पंपलेट के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अपनी थाना क्षेत्र के ग्राम बालमपट्टी में जाकर बैनर पोस्टर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना व पुलिस स्कीमों के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। इस तरह से तमाम थाना क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपने अपने क्षेत्र में गाँव में जाकर के लोगों को जागरूक किया। आजमगढ़ में अपनी 14 सूत्री मांग को लेकर नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन आजमगढ़ के बैनर तले सहायक जिला सचिव पंचानंद राय के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सीडॉट परिसर में प्रदर्शन किया। यूनियन के सहायक सचिव पंचानंद राय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करें, हर महीने की अंतिम तिथि को वेतन का भुगतान, तीसरा वेतन संशोधन और वेतन संशोधन से अलग करके 15% फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन, ठेका कर्मियों के वेतन बकाया का तत्काल भुगतान करें। सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को 30% अर्धिवर्षता लाभ, विभिन्न LICE तुरंत आयोजित करें। स्थगन की समस्या को हल करने के लिए एक नई पदोन्नति नीति लागू करें। पुनर्गठन के नाम पर पदों को कम न करें। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों को अविलंब निपटाएं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए 7वीं CPC 7वां वेतनमान लागू करें। DRJ और अन्य कर्मचारियों के नियम 8 तबादलों का निपटारा करें। वेतन प्रबंधन समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया गया E1 वेतनमान नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए लागू करें। छंटनी किए गए ठेका कर्मियों को फिर से शामिल करें। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रशांत यादव, संतोष सिंह, सुनील चौहान सहित तमाम लोग शामिल रहे। आजमगढ़ में एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने एक पूर्व प्रधान की शिकायत पर आजमगढ़ जिले के आजमतगढ़ ब्लॉक के एक सचिव को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस और एंटी करप्शन की टीम उसे जैनपुर कोतवाली लाकर कागजी कवायद पूरी करने में जुट गई है। सकड़ी तहसील क्षेत्र के आजमतगढ़ ब्लॉक के पुरुषोत्तमपुर कैथौली गांव निवासी अवधेश गौतम पूर्व प्रधान है। अपने कार्यकाल में उन्होंने सामुदायिक शौचालय कायाकल्प योजना के तहत अनेक विकास कार्य कराए थे, जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ था। भुगतान को लेकर पूर्व प्रधान ने ब्लॉक में अपनी फाइल लगाई थी। भुगतान को स्वीकृत करने के लिए सेक्रेटरी श्याम पुत्र मल्लू निवासी मधुबन जिला मऊ पूर्व प्रधान से 10,000 रुपये बतौर घूस मांग रहा था। पूर्व प्रधान ने उसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से की। इसके बाद टीम मंगलवार को जिले में पहुंची और जिलाधिकारी से मिलकर 2 गवाहों को लेकर आजमतगढ़ ब्लॉक के रजादेपुर मोड़ पर आई। यहीं पर पूर्व प्रधान द्वारा सचिव को पैसा दिए जाने की योजना बनी थी। पूर्व प्रधान से जैसे ही सचिव को पैसा दिया, वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और लेकर जैनपुर कोतवाली पहुंची, जहां आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद सेक्रेटरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के इस कार्य में सामाजिक संगठन प्रयास ने भी अहम भूमिका निभाई है। अवधेश गौतम है। क्या मैं प्रकरण आप बताइए। पूरा प्रकरण ऐसा है कि मैं 2015 से लेकर 20 तक ग्राम प्रधान पति रहा हूँ और मेरे द्वारा कराए गए कार्यों में जो 3 कार्य हैं शेष लास्ट में जो 25 दिसंबर के बाद प्रशासक नियुक्त हो गए थे, उस समय हम सामुदायिक शौचालय, विकलांग शौचालय और कायाकल्प के तहत जो सरकार की सरकारी योजना थी मिशन कायाकल्प, उसके तहत स्कूल में टाइल्स लगवाए थे। उसकी कुछ पेमेंट हो गई थी और कुछ रनिंग पेमेंट बाकी थी। उसी को करवाने के लिए हम दौड़ रहे थे और सेक्रेटरी साहब जो थे और हमें एकदम प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पैसे की बार बार डिमांड कर रहे थे। श्रीराम जी, सेक्रेटरी श्रीराम। हमने कहा, निवेदन भी किया कि नहीं पेमेंट कर दीजिए आप, लेकिन कहे नहीं पहले पैसा दीजिए तो उसके बाद पेमेंट होगी, नहीं तो न्यू प्रधान जो है वो पेमेंट करवा लेंगे, हमें मत कहिएगा। फिर हम कह रहे भाई काम हमने करवाया है तो आप पेमेंट दूसरे को क्यों देंगे। लेकिन प्रताड़ना शुरू थी, इसलिए हम जब लास्ट में परेशान हो गए तो प्रयास संगठन के माध्यम से गोरखपुर मंडल जाकर अपनी दरख्वास्त वहाँ दी कि आज रजादेपुर चौराहे से रंगे हाथ पैसा लेते हुए, गिनते हुए श्री राम सेक्रेटरी साहब पकड़े गए हैं। सर, अरे आप लोगों ने घूस लेते हुए पकड़ा, किसको पकड़ा और क्या था प्रकरण? अवधेश गौतम, पुरुषोत्तमपुर, जीएनपुर, आजमगढ़ के रहने वाले।
इन्होंने शिकायत किया कि शौचालय, विकलांग शौचालय आज 3-4 फाइलें हमारी जो हैं सेक्रेटरी भुगतान नहीं कर रहे हैं और 10,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। आज सेक्रेटरी श्री राम जो हैं ज़मीन हड़खोरी के हैं, वो 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। सर किस मामले में घूस मांगी जा रही थी? बताया तो कि शौचालय के निर्माण में, विकलांग शौचालय के निर्माण में जो भुगतान उनका काम कराए थे उसका भुगतान नहीं हो रहा था। शौचालय सर आप लोग इनको जो है कैसे मतलब कैच कैसे किया, मतलब किस तरह से? वो जो सिस्टम होता है उससे किया जाता है, वो उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपराधी तो अपराधी होता है, अपराध हो रहा था उसका निवारण किया गया है। यहाँ जीएन कोतवाली मुकदमा लिखा जा रहा है। ठीक है। रणजीत सिंह, अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। आप लोगों को ये पकड़ की सूचना कैसे मिली और किस तरह से आप लोगों ने की? संगठन हमारा जो कि भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है और तमाम ऐसे हम लोगों ने घूसखोरों को अब तक जेल की हवा खिलाई है और फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि अगर कोई भी आपको सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपके सही काम के लिए अगर आपको उससे घूस की मांग कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप हमको अविलंब सूचना दें। हम गोरखपुर एंटी करप्शन ऑफिस शिकायत करवा करके और घूसखोरों को अंदर करवा देंगे। इसी संदर्भ में ये भाई अवधेश गौतम जी ने हमको सूचना दिया कि भैया इस तरीके से हमको जो है तंग किया जा रहा है, तो हम इनको जो है एंटी करप्शन गोरखपुर ऑफिस ले गए और वहाँ पर शिकायत दर्ज की गई और आज उक्त आजमगढ़ जिले के विकासखंड व तहसील मेहनगर ग्राम पंचायत इनवल के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण शरण कुमार यादव ने कहा कि हम सभी ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि जो आवास पात्र लोगों के बजाय अपात्र लोगों को दिया जाए उसकी जाँच कराई जाए। गौशाला जो व्यक्तिगत दिया गया है वो भी अपात्र को दिया गया है, इसकी जाँच कराई जाए। सार्वजनिक शौचालय बनाए गए वो भी अभी तक चालू नहीं किया गया, वो भी पूरी तरह से धंस गया है, इसकी भी जाँच जरूरी है। कई वर्षों से हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई नहीं है, लेकिन साफ सफाई कभी नहीं की जाती है। और कहा कि पात्र लोगों का जिनका आवास सूची में नाम है, इन पात्र लोगों को खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। हम सभी ये भी मांग करते हैं कि उक्त प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय समिति का गठन करके जांच कराकर खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी आदि लोगों पर दंड लगाते हुए कार्रवाई की जाए और सफाई कर्मी की जाँच कराकर तत्काल निलंबित की जाए। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए एडीएम प्रशासन ने टीम गठित कर दिया, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। और क्या कुछ कहा ग्रामीण श्रवण कुमार यादव ने, आपको सुनवाते हैं। परिचय दीजिए। श्रवण कुमार यादव, ग्राम पंचायत इनवल, खंड विकास में नगर। आज किस मामले को लेकर आप लोग ज्ञापन देंगे? हमारे यहाँ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जो कि उसमें जो काफ़ी खर्च हुआ है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं किया गया और बंद है, ताला उसका लाख है। और ताला लाख के साथ साथ उसका अभी हम लोग इससे पहले भी ज्ञापन दिए, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गांव में जो आवास, प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, आवास में पूरे तरह से अपात्रों को आवास दिया गया है। पात्र लोग जितने गरीब हैं, घर बेचारे लोग नहीं है, मंडी में रह रहे हैं, उन लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है। उन लोग सूची में नाम है। इसकी सूचना कहाँ? इस सूचना मैं BDO साहब से लिखित और मौखिक भी बात किया और शासन मुझे दिए, अभी तक उस पर नहीं पहुँचे। जो कि 9 तारीख को 9/9 को पत्रकार साथी वहाँ गए थे, मौके पर जाँच किए। जाँच करने के बाद वो चैनल भी चलाएँ, लेकिन अभी तक कोई हुआ नहीं गया। DM साहब को मैं 9/8 को भी मुलाकात किया और आज मैं ADM प्रशासन मुलाकात किया हूँ, तो आश्वासन दिए गठित टीम करके उसकी कार्रवाई हम करेंगे। कितने लोग अपात्र हैं जिनको नहीं दिया? इस वर्तमान में जितने लोगों को मकान नहीं है, वो लोग 15 लोग हैं, उन लोगों के पास मकान बिल्कुल नहीं है, वो मंडी में रह रहे हैं। अब कितने पात्र लोग हैं जिनको मिला? पात्र लोग 27 पात्र लोग हैं, उन लोगों को दिया गया आवास। मतलब उनका पहले से घर बना हुआ? उनका पहले से मकान बना हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास हार्डवेयर दुकान भी है और 5 kV जनरेटर है, उन लोगों को आवास दिया गया है। एक घर में 6 आवास दिए गए हैं, 2 गौशाला दिए गए हैं। रिबोर ऐसी कराई गई है, जो मशीन वहाँ रिबोर खड़ी हुई है, लेकिन बगल में रिबोर का दिखाकर 2 रिबोर बोरिंग करा करके घर में 2 बोरिंग कराई गई है। प्रधान जी से बात होने तो? प्रधान जी से बात हुई तो वर्तमान जो प्रधान है वो कहेंगे देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, जो हमारे योजना में आएगा मैं दूंगा। वो भी ऐसा ही कर रहे हैं कि वो जो योजना में आ रहा 14 आवास उनके कार्यकाल में आया है, 14 आवासों में वो भी ये नहीं देखें कि नहीं कौन लोग पात्र हैं, कौन अपात्र हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर
अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना कप्तानगंज, थाना रानी की सराय और थाना निजामाबाद पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्रमवार की बात करें तो थाना कप्तानगंज पुलिस ने 4 जुआरी को गिरफ्तार कर ताश के पत्ते व नकदी बरामद किया है। तो वही रानी की सराय पुलिस ने 2 जुआरी गिरफ्तार कर उनके पास से भी ताश के पत्ते व नकदी बरामद किए। तो वही निजामाबाद पुलिस ने अवैध चाकू संग एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ की अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया में मंगलवार को नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह व शासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके क्रम में सर्वप्रथम मच्छरट्टा, बब्बर चौक, सब्जी मंडी समेत पूरे बाजार में पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाकर दुकानों पर छापेमारी की गई और पॉलिथीन जब्त की गई। लेकिन चेकिंग के अभियान के दौरान पूरे नगर पंचायत में अफरा तफरी मची रही। वही आज मंगलवार को नगर पंचायत की सभी दुकानें बंद रही, फिर भी कुछ दुकानें खुली पाई गई। जिन दुकानों पर पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा था वहां से 1 किलो 375 ग्राम पॉलिथीन जब्त की गई। पकड़े गए लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया कि दुकान में पॉलिथीन का प्रयोग बंद करें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि चेकिंग अभियान चला था पन्नी के, इसके बारे में। हाँ, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोगों को जो निर्देश मिला था कि नगर पालिका ईओ साहब, जिलाधिकारी महोदय और थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा जो है ये दुकानदारों द्वारा जो पन्नी दी जाती है, जो प्रतिबंधित पन्नियाँ हैं, उसमें ये अपने सामान जो बेचते हैं, इन लोगों के अगेंस्ट हम लोगों को एक अभियान करने का वो आदेश मिला है, जिसके तहत हम लोग आज अतरौलिया नगर पालिका में जो है नगर पंचायत में हम लोगों ने अपना अभियान जारी रखा। क्योंकि आज मंगलवार था, बंदी थी, तो मैक्सिमम दुकानें जो है बंद मिली यहाँ पे, इसलिए जो है हमने पहली बार आज फर्स्ट डे पे काफ़ी पन्नियाँ हमने प्राप्त किया। लेकिन आज हम वार्निंग देते चले जा रहे हैं, कल से जो है हम अपने अभियान को मतलब सर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, केवल आज वार्निंग दी जा रही है। आज कार्रवाई तो जो दंडात्मक रूप में रहा नहीं रहा, लेकिन हमने जो पन्नियाँ मिली उनको हमने जब्त कर लिया, उसको नष्ट कर दिया। आजमगढ़ की अतरौलिया क्षेत्र रामनाथ रणजी महिला पीजी कॉलेज के सभागार में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र अनूप गुप्ता रहे तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने पार्टी की नीतियों को बताया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। तो ये प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया। मंगलवार को प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। कहा कि पार्टी बिना भेदभाव के विकास कार्य कराती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध जन के बीच में जाकर प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन कर रही है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रबुद्ध वर्ग ने समाज के प्रबुद्ध जनों ने क्या क्या जिम्मेदारियां दी है। आइए सुनाते हैं कि प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने इस बाबत क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध जन के बीच में जाकर के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रबुद्ध वर्ग ने समाज के सुधी जन ने क्या क्या जिम्मेदारियां दी हैं और उन पर भारतीय जनता पार्टी कैसे खरा उतर रही, क्या क्या काम कर रही है, किन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं देश भर में, इनके बारे में चर्चा करने के लिए, वार्ता करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के कार्यक्रम में आना हुआ है। आज सर कार्यकर्ताओं लोगों से भी मिले, आप यहाँ हो जाते हैं, कैसा लगा और क्या दिशा निर्देश दिए इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा का कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र पहले है और राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगने वाला है। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के स्वागत के दौरान मधेसिया वैश्य समाज के कुलगुरु संत गणिनाथ के रथ पर स्थित संत गणिनाथ के चित्र पर लोगों द्वारा माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर विधिक पूजा की गई। तत्पश्चात जागृत रथ लोहरा टोल प्लाजा होते हुए चितौनी, केसरी, तिराहा, शंभू माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर, रामबरन मधेसिया चौक, गोविंद मधेसिया तिराहा होते हुए नंदना के लिए प्रस्थान किया। संत गणिनाथ का रथ नगर में भ्रमण करने के दौरान मधेसिया वैश्य समाज की महिलाएं अपने छातों से पुष्प वर्षा कर रही थी तथा सैकड़ों की संख्या में वैश्य समाज के लोगों द्वारा वाहन जुलूस निकालकर जय गणिनाथ, जय वैश्य समाज के गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे।
आइए सुनाते हैं कि मध्येशिया वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने क्या कुछ कहा। ये कितने दिनों की रथ यात्रा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह रथ यात्रा संत बाबा गणिनाथ जी की जो रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है, यह 21 दिनों की रथ यात्रा है। जो रथ यात्रा संत गणिनाथ जी की पावन भूमि, जिनके जन्म स्थान भारत के बिहार राज्य के वैशाली जनपद के महनार बाजार पड़ता है, निकट पलवैया धाम है, जहाँ से यह रथ यात्रा 21 दिनों के लिए बिहार के 3 जनपदों को छूते हुए और उत्तर प्रदेश के लगभग 23 जनपदों में यह रथ यात्रा गुजरी है। इसका समापन कहाँ पे होगा? यह रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के हमारे संत श्री सरजूदास जी का आश्रम है, जो अनाथाश्रम चलता है लगभग 150 बीघे में, वहीं पे मऊ के खुरहट में पड़ता है करजौली आश्रम, वहीं पे यह रथ यात्रा समापन होगी। रथ यात्रा का उद्देश्य अध्यक्ष जी क्या है? यह रथ यात्रा का मूलतः उद्देश्य 3 उद्देश्यों से मैं चला हूँ। पहला उद्देश्य है धार्मिक। आज भी हमारे संत बाबा गणिनाथ जी को बहुत से हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं, और मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बहुत कम समय में भीमराव अंबेडकर जी, संत रविदास जी को लोग जानने का काम किए, बच्चा भी बताता है, लेकिन जो बनिया समाज संत श्री कुलगुरु संत गणिनाथ जी का वंशज है, हमारे ये दुर्भाग्य है या विडंबना है कि 50% लोग भी जानते तक नहीं हैं। तो यह मेरा सबसे बड़ा धार्मिक उद्देश्य है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से जब गाँव से लोग बाहर आते हैं तो अपने कुलगुरु बाबा गणिनाथ जी को जानने का काम करते हैं। तो पहला उद्देश्य मेरा धार्मिक है, और दूसरा मेरा सामाजिक, और तीसरा राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य में क्या है? राजनीतिक उद्देश्य में बनिया वर्ग बाजारों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हम गली नुक्कड़ चौराहे पे हमारी सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है, लेकिन राजनीति में हम सबसे पीछे हैं। तो यह रथ यात्रा जो तीसरा उद्देश्य राजनीति को पूरा कर रही है कि आखिर हम दूसरे को नेता बनाने का काम कब तक करेंगे। हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न है, हम आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, और हमें लगता है कि बुद्धिजीवी भी हैं, तो उसके बावजूद में हमारी राजनीति में कोई स्थान नहीं है। तो राजनीति में हमारे समाज की सबसे ज़्यादा भागीदारी हो, हम अपने मुद्दों और अपने विचारों को लेकर अपने आप को स्थापित करें अपने समाज में, तो ये हमारी मूलतः। आपको क्या लगता है आपकी रथ यात्रा से इसमें लोगों में जागरूकता का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस रथ यात्रा से मुझे बहुत सारे नौजवान, जो भी उत्तर प्रदेश में मैं लगभग आज 13वां-14वां दिन है, और ऐसे नौजवान बाहर निकल के आए हैं जिनको हमारे संगठन के बारे में नहीं पता था, बाबा गणिनाथ जी के बारे में नहीं पता था। तो उनकी एक जो यूनिटी और उनकी जो ताकत मिल रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना के माध्यम से हम लोग का राजनीति में अपना बड़ा विकास होगा, बड़ा संबंध स्थापित होगा। और मूलतः रूप से देखा जाए तो नौजवान जो बढ़ के राजनीति में इस रथ यात्रा के माध्यम से आ रहे हैं, हम लोग अपने आप में देखिए जो नौजवान आपके सामने दिख रहे हैं, तो देखिए किसी भी कार्यक्रम को करने का मतलब ये होता है कि जो लोग अंदर से बाहर आते हैं, वो एक दूसरे का समन्वय स्थापित होता है। कोई भी संगठन या कार्यक्रम 3 चीज़ों से चलता है, कर्ता, कार्यालय और कोष। तो हमारे सबसे अहम चीज़ है कर्ता। हमारे संगठन के माध्यम से जो रथ यात्रा गुजर रही है, कर्ता। विगत पंचायत चुनाव की रंजिश में महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुड़ही गांव में गत 20 अप्रैल को युवक की हत्या के मामले में कोर्ट के आदेश पर फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ 82 की नोटिस तामिला में महाराजगंज पुलिस ने मुनादी कराई। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के कुड़ही गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में प्रधान पक्ष द्वारा गांव के युवक प्रिंस यादव उर्फ बिट्टू उम्र लगभग 25 वर्षीय पुत्र राजेंद्र यादव के गाँव स्थित महुला गढ़वाल बंदे पर कार से कुचलकर हत्या के मामले में ग्राम प्रधान अनिल यादव सहित 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले में वांछित 4 लोग जेल में निरुद्ध हैं, परंतु ग्राम प्रधान अनिल यादव अभी तक फरार चल रहे हैं। विवेचना के दौरान न्यायालय के आदेश से थाना प्रभारी गजानंद चौबे मय फोर्स मंगलवार की दोपहर गांव में पहुंचकर मुनादी कराई तथा फरार प्रधान की कुर्की हित 82 की नोटिस का तामिला उनके परिवार की महिला सुमन देवी को कराया गया। अनिल यादव पुत्र जीवधन यादव ग्राम निवासी कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ मुकदमा अपराध संख्या 122/31 धारा 302 34 IPC में बदस्तूर फरार चल रहे हैं। अगर ये माननीय न्यायालय में नहीं हाजिर होते हैं तो इनकी चल संपत्ति कुर्क की जाएगी। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC की घोषणा जारी की गई है। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में 122/21 थाना महाराजगंज में लगातार फरार चल रहा है। इनके घर परिवार गाँव वालों को जरिए लाउड स्पीकर सूचित किया जाता है कि अभियुक्त को सूचित करें कि वह माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष अपनी आत्मसमर्पण करेंगे। तो 1 सप्ताह के बाद अगर समर्पण नहीं करते हैं तो उनकी चल संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।
आजमगढ़ में हिंदी दिवस के अवसर पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज करैला आजमगढ़ के प्रांगण में जनहित इंडिया ट्रस्ट द्वारा आज हिंदी मेरी पहचान है विषय पर भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल जूनियर हाई स्कूल चकरपानपुर और महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज करैला आजमगढ़ के कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज करैला की कक्षा 10 की छात्रा कुमारी आकांक्षा भारती व राहुल जूनियर हाई स्कूल चकरपानपुर की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी श्रेया पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा प्रीति भारती एवं गौरी मिश्रा ने द्वितीय स्थान और अर्चना भारती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार भाषण प्रतियोगिता में राहुल जूनियर हाई स्कूल चकरपानपुर की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी श्रेया पांडे ने प्रथम स्थान, महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज करैला की कक्षा 12 व कक्षा 9 छात्रा क्रमशः शिखा यादव और नेहा चौहान ने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। जौनपुर से खबर है, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय तथा भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि भारत की पहचान विदेशों में हिंदी से है। भारत के हर कोने में हिंदी बोली जा रही है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर थी, लेकिन अब दूसरे स्थान पर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी की वैश्विक पहचान बन चुकी है। रूस, अमेरिका, फिजी, श्रीलंका, मॉरिशस, केन्या सहित अनेक देशों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में शीघ्र ही हिंदी विभाग स्थापित होगा, जिसमें अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हिंदी भाषा में हो, इसके लिए तकनीकी शब्दावली को और मजबूत करने की जरूरत है। इसी क्रम में वित्त अधिकारी संजय कुमार राय ने कहा कि हिंदी का प्रकाश संपूर्ण देश में फैलता रहे, इसके लिए सबको प्रयास करते रहना चाहिए। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने कहा कि हिंदी हमारी बुनियाद है। हिंदी हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है। कार्यक्रम में बीकॉम के एक छात्र आकांक्षा एवं विशाल चौबे ने कविता प्रस्तुत किया। उपस्थित अतिथियों ने इस अवसर पर परिसर में पौधारोपण भी किया। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को चंद पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी मातृभाषा है। यहाँ की कण-कण है सुनाती, यहाँ की कण-कण है सुनाती, वीरों की शौर्य गाथा है। यहाँ की कण-कण है सुनाती, वीरों की शौर्य गाथा है। कोशिश विफल पे विफल होने पर भी, कोशिश विफल पे विफल होने पर भी दिखती नहीं निराशा है। एक बार चांद से दूर रह गए, एक बार